नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। खबरों से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने दिया धरना। कहा, अग्निपथ योजना देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं पर थोपा जा रहा है। बस चोरी के मामले में पुलिस ने धर दबोचा आरोपी को। 23 और 24 जून के दरमियानी रात बस स्टैंड से हुई थी ये वारदात। और स्थानीय कोसा सेंटर में पहली दफे महिलाओं ने संभाली है कोसा साड़ी बनाने की ये कमान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले सबसे अहम खबर। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर द्वारा विधानसभा स्तर पर सत्याग्रह का आयोजन किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेसियों ने संजय मार्केट में केंद्र सरकार की नीतियों को जमकर कोसा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी जमा थे। ने एसपीओ बनाकर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया और सुप्रीम कोर्ट में डंडा पड़ा। कांग्रेस पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। में जो रहता है वो अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़ने का जज्बा उनके में रहता है। केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा युवाओं के समर्थन में पूरे देश भर में आज एक दिवसीय सत्याग्रह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो एक दिवसीय सत्याग्रह का आंदोलन किया गया है उसमें अग्निपथ योजना को जो घोषणा की गई है उसे वापस लेने की मांग के साथ पूरे देश के युवाओं को और जनता को एक संदेश भी देना चाहते हैं सत्याग्रह के माध्यम से कि हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत भारत के देश के प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि अपनी बात रख सकता है, अपना विरोध प्रदर्शन कर सकता है, अपना किसी भी प्रकार का आंदोलन कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इसी कारण आज हमने गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर सत्य और अहिंसा की प्रेरणा से शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह आंदोलन किया है, जिसके तहत हम केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि वह इस अग्निपथ योजना को वापस ले। आज कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह में बैठी है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अग्निपथ के लिए कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं के लिए पूरी लाइफ को ख़त्म करने की एक योजना बनाई है, जिसमें युवा बहुत आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी बहुत उनकी निंदा करती है और उनके समर्थन में जैसे आज सत्याग्रह आंदोलन में बैठी है, आगे भी उनके साथ में समर्थन में हमेशा साथ रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नया बस स्टैंड से हुए बस चोरी के मामले में पुलिस ने रानू मुचाकी नामक एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 23 और 24 जून 2022 के दरमियानी रात नए बस स्टैंड से बस क्रमांक CG 17F0266 की चोरी हो गई थी। पुलिस से प्राप्त सूचना के मुताबिक बस गोपेंद्र सिंह चौहान की है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार। मामला थाना बोधघाट क्षेत्र का है, जहां 23 और 24 जून की दरमियानी रात नया बस स्टैंड क्षेत्र से एक बस की जो है चोरी हुई थी, जिस पर प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना बोधघाट में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान विवेचना के ज्ञात हुआ कि मामले का जो बस और जो इसका जो संदेही है वो मुतनपाल और लालागुड़ा क्षेत्र में जो है दिखा गया है। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर मुतनपाल और लालागुड़ा की ओर रवाना किया गया था और उक्त टीम के द्वारा मुतनपाल में जो है इसकी जो संदेही है रानू मुचाकी, उसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर इसके द्वारा अपना नाम रानू मुचाकी निवासी मुतनपाल का होना बताया गया। प्रकरण के संबंध में पूछताछ करने पर इसने बताया कि 23 और 24 जून की रात को जो है इसके द्वारा जो है नया बस स्टैंड से एक बस को जो है चोरी कर लालागुड़ा के जंगल में छिपा कर रखना स्वीकार किया गया है, जिसके निशानदेही पर चोरी की गई उक्त जो बस है उसे बरामद कर जब्त कर लिया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। 25 जून को देश में आपातकाल लगा था। आपातकाल के दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान कई तकलीफों को याद किया। 11 मंडल कार्यालय में बीजेपी ने संगोष्ठी का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम का समापन बीजेपी पार्टी कार्यालय जगदलपुर में हुआ। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप, रामाश्रय सिंह, किरण देव, श्रीनिवास राव मद्दी, संग्राम सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस बारे में जानकारी देते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने हमें बताया, कांग्रेस का इतिहास रहा है और वर्तमान में भी कांग्रेस ने जिस तरीके से पूरे देश में एक वातावरण पैदा किया है, सत्ता के लिए वो किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने देश में सत्ता के लिए पाकिस्तान का निर्माण किया और 1975 में जब इंदिरा गांधी जी का बात पता चला कि वो जिस तरीके से चुन के आई है वो अलोकतांत्रिक है, उन्होंने अपने सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और हमारे जो पूर्वज हैं उनको किस तरीके से जेलों पे रखा, चाहे वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे वो माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी हो, जॉर्ज फर्नांडिस जी हो, अरुण जेटली जी हो, अनेकों ऐसे नेता हैं। स्वर्गीय हमारे बस्तर से स्वर्गीय बलराम कश्यप जी हैं, हमारे स्वर्गीय प्रेमराज बापना जी हैं और अनेकों ऐसे नेताओं को जहां यहाँ पर हमारे बस्तर से भी उन्होंने नज़रबंद कर दिया था। पहली बारिश के बाद बस्तर में बोड़ा की व्यापक बिक्री शुरू हो जाती है। लोग बड़ी संख्या में बोड़ा खरीदने आते हैं। फिलहाल 1200 रुपए किलो बिकने वाली इस बस्तरिया सब्जी की बहुत मांग है। ये एक तरह का फंगस है जो मशरूम की तरह होता है। खास बात यह है, ये सिर्फ बारिश के बाद खिली पहली धूप में निकलता है। घर घर महका करेगी देश की सबसे महंगी सब्जी बोड़ा। इन दिनों नगर के संजय मार्केट में बिक रही है ये महंगी सब्जी। महंगी होने के बावजूद बाजार में आते ही लोगों की भीड़ बोड़ा खरीदने उमड़ पड़ती है। 1500 से 1600 रुपए में बिकने वाला बोड़ा 1000 रुपए किलो में आज बिकने लगा है। इसकी खासियत यह है, ये सराई के पेड़ के नीचे बारिश के बाद होता है। सड़े हुए पत्ते जब जड़ के आसपास जमा होते हैं तो यह जून के महीने में अक्सर होता है। बस्तरवासी और बस्तर आने वाले पर्यटक इसे बड़े चाव से खाते हैं। बोड़ा क्या है, बस्तर में निकलता है, अलग टाइप का एक व्यंजन है। ये अपने 400 में लिया है मैंने, 200 रुपये सोली मिला है। बोड़ा है जो यहाँ बस्तर में ही मिलते हैं, है ना, बहुत स्वादिष्ट है और यहाँ के व्यंजन है। ये एक प्रकार से गांव के जो लोग हैं जंगल में जाते हैं, जब पत्ते सड़ते हैं तो उस बीच से बोड़े निकलते हैं, तो वहाँ से लाके यहाँ बेचते हैं। ये काफ़ी स्वादिष्ट है और थोड़े महंगे भी है ये व्यंजन। ये 200 रुपये सोली है यहाँ। ये मतलब खुद बनाते हैं, बनवाते हैं? नहीं, जंगल में मिलता है। घर में जैसे? हाँ, घर में सब्जी खुद बनता है। काटते हैं, अच्छे से धोते हैं, बाहर जो मिट्टी रहती है उसको साफ करते हैं, उसके बाद बनाते हैं इसको। हमारे संवाददाता ने बोड़ा विक्रेताओं से बात की। जात बोड़ा बोलते हैं इसको। सोली कितना है इसका? 200 रुपया। कितने दिनों से बेच रहे हैं? ये हो गया 1 महीना तक बेच रहे हैं बोड़ा। शुरू में इसका सोली 500 तक बिकता है। ये बाहर दूर से लोग आते हैं और शौक से इसको खाते हैं बोड़ा। ये बहुत मीठा सब्जी होता है। कहाँ से लाते हैं आप लोग? वो जंगल में मिलता है बोड़ा। नहीं, गांव वाले मन निकालते हैं। उन लोग उधर नानगुर बोलते हैं, इधर कोंडा गाँव बोलते हैं, इधर से आता है, बाहर से आता है बोड़ा, जंगल में निकलता है। ये क्या साल भर मिलता है बोड़ा? नहीं, साल में 1-2 महीना तक मिलता है। अच्छा, जात बोड़ा। ये 2 प्रकार का बोड़ा होता है, एक राकड़ी बोड़ा बोलते हैं और ये जात बोड़ा। लेकिन ये वाला बोड़ा अच्छा मीठा मीन वाला है। जो राकड़ी बोड़ा मिलता है वो वाला मीठा में नहीं रहता है। तो इसको रेट चल रहा है इसका अभी 1000 रुपये तक किलो चल रहा है। अंत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र 3 साल के बाद पुनः खुली है। शहर के कुम्हारपारा स्थित अंत व्यवसाय उद्यमी प्रशिक्षण केंद्र में लगा ताला दोबारा एक लंबे अंतराल के बाद खुला। जगदलपुर के अंत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र कुम्हारपारा में 30 युवतियों को कोसा से संबंधित कपड़े बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण जिले भर की युवतियां प्राप्त कर रही हैं। प्रशिक्षण परिसर में आवासीय सुविधा भी दी जाती है। इस प्रशिक्षण से युवतियों को रोजगार मिल सकेगा और युवतियां आत्मनिर्भर बनकर अपना जीवन यापन कर सकेंगी। कोरोना काल की वजह से विगत 3 वर्षों से प्रशिक्षण केंद्र बंद हो गया था, जिसे पुनः चालू कर दिया गया है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं ने हमें बताया। इसमें हम कपड़ा बनाना और धागा कैसे टूटता है उसके जोड़ते हैं और जब बॉबिन बना के यहाँ पे लगाते हैं और चलाते हैं। तो आगे आप क्या करना चाहेंगे सीखने के बाद? यहीं पे करना चाहूँगी। प्रशिक्षण 6 तारीख से। आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे?
धागा भरना, फिर कपड़ा बुनना, मशीन धागा टूटने से जोड़ना, ये सब आ गया है। मतलब कैसे विचार आया कि ये काम करें हम? बताए कि मतलब जो बेरोजगार है उनको रोजगार का एक अवसर मिल रहा है और प्रशिक्षण 3 महीने का दिया जा रहा है। तो हम खाली रहते थे घर में, फिर आके ले रहे हैं प्रशिक्षण। और आगे क्या करना चाहेंगे? ये सीख के अगर बताया गया है कि यहीं पे रोजगार देंगे तो यहीं पे करना चाहेंगे। सीखने के बाद तो करना ही पड़ेगा ना सर। इस प्रशिक्षण में सबसे खास बात यह है कि पहली बार केवल महिलाएं ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। हमने बात की कुछ प्रशिक्षकों से। और यहाँ पे अभी हम 10 लड़कियों को धागा बनाना सिखा रहे हैं और अभी ये लोग अच्छे से सीख रहे हैं। जब इन लोग सीख लेंगे तो महीने में कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं और अपना जीवन यापन रोजी रोटी बना सकते हैं। दूसरों को लिए कुछ बोलना चाहेंगे जो यहाँ आना चाहें? जब इन लोग काम करके अपना खुद का रोजगार स्थापित कर सकते हैं तो बस्तर की बाकी महिलाएं भी अपना स्वयं का रोजगार रेशम से स्थापित कर सकते हैं। और अभी ये प्रशिक्षण चालू हुआ है, इसमें हम लोगों को मास्टर के रूप में रखे गए हैं सिखाने के लिए और इन लोगों को हम लोग बुनाई का कार्य सिखा रहे हैं, जिसमें ताना कौन सा है, बाना कौन सा है, बाबिन कैसे बनाना है, धागा टूटता है तो उसको कैसे जोड़ना है, ये मतलब बुनाई संबंधित सारे कार्य इन लोगों को सिखा रहे हैं। कितने लोगों का शिक्षा दे रहे हैं? 10 लोगों को। जगदलपुर के इंदिरा स्टेडियम में स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 26 जून को आरंभ हुआ। रविवार को YEC धर्मपुरा और M-Boys के बीच मैच खेला गया। इस मैच में YEC धर्मपुरा ने 12-1 के बड़े अंतर के साथ मैच जीत लिया। मैच के फर्स्ट हाफ में YEC धर्मपुरा के प्लेयर नितेश ने 12 मिनट में पहला गोल किया। इस बारे में और जानकारी देते हुए DFA के कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ठाकुर ने हमें बताया। कल हमारे DFA का ट्रॉफी जो लीग होती है उसका नॉकआउट लीग कम नॉकआउट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, जिसमें कम से कम 22 टीम भाग ले रही है। कल हमारा उद्घाटन मैच में धर्मपुरा और M-Boys के बीच मैच खेला गया, जिसमें धर्मपुरा ने M-Boys को 12-1 से हराई। और आज का मैच में आज 2 मैच खेलने का था, लेकिन कुछ कारण से एक टीम नहीं आ पाई। सिंथेटिक ट्रैक में खेले गए ये मैच काफी दिलचस्प रहे। इस बारे में और जानकारी देते हुए DFA के मैच कमिश्नर रूपक मुखर्जी ने हमें बताया। DFA ट्रॉफी क्योंकि हर साल ये छत्तीसगढ़ फुटबॉल संघ का एक रूल है कि प्रति डिस्ट्रिक्ट में जिला फुटबॉल होना ज़रूरी है ताकि यहाँ का चैंपियन क्लब आए। और यहाँ पर पहली बार जो है सिंथेटिक ट्रैक जो आपने देख रहे हैं यहाँ पीछे, सिंथेटिक ट्रैक में पहली बार हो रहा है और ये FIFA से मान्यता हुआ ग्राउंड है, जो कि 105x64 मीटर का ग्राउंड है और पूरा इसका जो है पोर्टेबल गोल पोस्ट है। और ये इसलिए यहाँ किया जा रहा है कि बस्तर में बारिश ज़्यादा होती है, बारिश के कारण ये ग्राउंड यहाँ ज़रूरी है। यदि आप FIFA तौर पर देखोगे तो सब आजकल नेचुरल घास में मैच होती है, लेकिन यहाँ का मौसम के हिसाब से क्योंकि इसके बाद कोई टाइम नहीं हो पाएगा, यहाँ पर उपयुक्त मौसम बारिश में फुटबॉल का आनंद दर्शक लेते हैं। शहर के हृदय स्थल में स्थित सिटी ग्राउंड जगदलपुर को नया रूप देने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा देने हेतु करोड़ों रुपए का खर्च करके सुविधा बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन पहली बारिश में सिटी ग्राउंड की पोल खुल गई और करोड़ों रुपए की लागत से बनी ये प्लेग्राउंड में परेशानी आ रही है। हल्की सी बारिश में ये ग्राउंड लबालब पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ खिलाड़ी खेल नहीं पाते। ग्राउंड में काली मिट्टी डाल दिए जाने की वजह से फिसलन बढ़ गई है। हमने बात की कुछ खिलाड़ियों से। सिटी ग्राउंड जो पहले था वो बहुत उससे काफ़ी अच्छा था, इतना पैसा लगाकर बनाया गया सिटी ग्राउंड को, लेकिन अभी कोई लाभ नहीं क्योंकि पानी इतना भरा है। हम कल ही खेल कर और साथ ही प्लेयर बिल्कुल खेल नहीं पा रहे, वहाँ पे गिर रहे हैं, चोट लग रहा है। कल एक मेरे मित्र का पैर अपना टूट गया और एक का पैर का चमड़ी घिसा गया, तो बहुत सारा नुकसान हो रहा है प्लेयर को, तो वहाँ को जाने का मन ही नहीं कर रहा। इतना अच्छा सुविधा होने के बावजूद भी हम वहाँ खेल नहीं पा रहे। क्या परेशानी आ रही है वहाँ पे, किस चीज़ से? क्या वहाँ पूरा पानी पूरा भर जा रहा है, तो फुटबॉल खेल बारिश में होता है, लेकिन बॉल चलेगा तब तो हम फुटबॉल खेलेंगे वहाँ उस ग्राउंड में। ऐसा लग रहा है कि हम खेत में खेल रहे हैं गाँव के। प्लेयर हम जितने प्लेयर है, सिर्फ यंगस्टर नहीं, बहुत सारी टीम भी आती है ग्राउंड में खेलने के लिए, क्योंकि काफ़ी साल के बाद
एक अच्छी ग्राउंड बनी है तो बहुत लोग खुश हुए कि नहीं अब खेल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे एक चीज़ ये है कि जैसे अभी तो बरसात के मौसम में पानी तो गिरेगी, लेकिन वहाँ पे पानी गिरने के बाद पानी निकलने की जगह नहीं होती। और अभी मेन चीज़ ये जो ग्राउंड इधर बना है, मेन ग्राउंड में हम खेलते नहीं है, जो प्रैक्टिस ग्राउंड बना है, लेकिन वहाँ पे काली मिट्टी डाली गई है। हम अगर जूता पहन के भी खेलते हैं तो वो बहुत स्लिप करती है, तो इसमें काफ़ी चोट भी पहुँचती है ना। तो इसी कारण से 2 दिन अगर पानी रुकती है, लेकिन उस चीज़ में हम 2 दिन में गैप हो जाता है। हम चाहते रेगुलर खेलें, क्योंकि अभी DFA स्टार्ट हो गया है। जो हिसाब से ग्राउंड बनाया गया है, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड अच्छे से बनी नहीं है। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है ग्रैंड न्यूज़ जगदलपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। कल फिर नियमित खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।